डिटेल हमें बताने के लिए। चलिए हम यहां से आगे बढ़े और बात करेंगे बजट की। बजट में आत्मनिर्भर गौशाला इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में स्ट्रे कैटल की समस्या और पशुधन के बेहतर उपयोग पर फोकस करते हुए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा सकता है। डिटेल लेंगे अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बजट में खास तौर पे गाय गौशाला क्या फोकस रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, गौशाला आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के प्रपोजल को करीब 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया जा सकता है, जिसके जरिए मिल्क को छोड़कर जितने भी काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको डेवलपमेंट और उनके रिसर्च के लिए सरकार इस राशि का इस्तेमाल कर सकती है। इसमें खास तौर से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें बायो सीएनजी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक पॉलीमर, जिससे कि खास तौर से आजकल पेंट और वार्निश जैसी चीज़ें बनती हैं, उनके डेवलपमेंट पे जोर दिया जा सकता है। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक टूरिज्म पार्क्स, काउ सेंचुरी और जो R&D फैसिलिटी होती है, उसके सेटअप पर भी इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल सरकार की मंशा यही है कि जो आज खास तौर से जो स्ट्रे कैटल की प्रॉब्लम्स है, उसको किस तरह से दूर की जाए और साथ ही साथ किसानों को जो खेती में लागत आती है उसमें कमी लाई जाए और साथ ही साथ किसानों की आय को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए। तो कुल मिलाकर इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड को दी जा सकती है, जिसके जरिए इस पूरे काउ बेस्ड या गौशाला बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद मिलेगी। जी शुक्रिया आलोक इस जानकारी के लिए। इधर आने वाले बजट में सरकार पर्यटन क्षेत्र को इंडस्ट्री का दर्जा देने पर विचार कर सकती है। पर्यटन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से ये सिफारिशें भी की है। ज़्यादा जानकारी हमें देंगे हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, पर्यटन इंडस्ट्री की काफ़ी समय से पर्यटन सेक्टर की काफ़ी समय से मांग रही कि उन्हें एक इंडस्ट्री का दर्जा मिले। खास तौर पे जब लॉकडाउन रहा और ये 2 साल कोरोना के बहुत ही खराब निकले तो ये मांग और उठ के आई है। इस बार खुद मंत्रालय बोल रहा है, क्या उम्मीद है, क्या इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा इस बजट में? जी, आगामी बजट में टूरिज्म को खासा बूस्ट मिल सकता है। टूरिज्म मंत्रालय की तरफ से जो सिफारिश की गई है उसमें टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस देना सबसे प्रमुखता से रखा गया है और इससे जो फायदे गिनाए गए हैं वो ये है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ेगा, टूर ऑपरेटर्स और टूरिज्म से जुड़े जो लोग हैं उनको आसान लोन मिल सकेगा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में बढ़ेगा। तो इस पर खास तौर पर टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देने पर खास तौर पर जो है सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा कुछ और मांगे हैं जो कि टूर ऑपरेटर्स जो है उनकी एसोसिएशन की तरफ से रखी गई है, जिसमें कि जीएसटी जो स्ट्रक्चर है उसको रेशनलाइज करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो विदेशी सैलानी आते हैं उनको टूरिज्म और सर्विसेज में जो जीएसटी लगता है उससे एग्जेम्प्ट करने की बात करी है। हालांकि इस पर जो फैसला है वो अल्टीमेटली जीएसटी काउंसिल को लेना है, लेकिन सिफारिशों में ये भी रखा गया है। इसके अलावा एक और जो मांग रखी गई है वो है कि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिस तरह से IT सेक्टर को दर्जा मिला हुआ है वही दर्जा टूरिज्म सेक्टर को भी दिया जाए, ताकि जो एक्सपोर्टर्स की जो बेनिफिट्स हैं वो भी टूरिज्म सेक्टर के जो लोग उठा सके। तो ऐसे कुछ विचार है जो कि प्रस्ताव है जो कि बजट के लिए रखे गए हैं और इस पर सरकार काफी गंभीरता से विचार कर रही है। जी शुक्रिया रोहन इस जानकारी के लिए। भारत को इस बार G20 की अध्यक्षता मिली है। गांधीनगर में G20 के अंतर्गत B20 इंसेप्शन मीटिंग शुरू हो गई है। बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग 22 से 24 जनवरी तक होगी। इसमें दुनिया के 20 देशों के प्रमुख आर्थिक सलाहकार और वित्तीय संस्थान और बिजनेस ऑफ इंडस्ट्री भी शामिल हुए हैं। गुजरात में अलग अलग जगहों पर G20 के कुल 15 बैठकें होनी हैं। वहीं इस अहम इवेंट से भारत को क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर बजाज फिनसर्व के CMD संजीव बजाज से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी केतन जोशी ने। बजाज फिनसर्व के CMD संजीव बजाज साहब इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम बात करते हैं। सर, कितना महत्व है B20 का भारत के पर्सपेक्टिव में, और अभी जो ग्लोबल रिसेशन चल रहा है उसमें यहाँ की मीटिंग जो अभी B20 हुई कितना उपकारक साबित होगा? ये जो साल भारत को मिला है G20 प्रेसिडेंसी का, और उसमें वन ऑफ द मेन ग्रुपिंग्स B20 होती है, ये बहुत ही महत्व की बात है, क्योंकि लास्ट ईयर ये प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया की थी, नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील की है। तो 3 लगातार साल डेवलपिंग वर्ल्ड को ये मौका मिल रहा है टू पुट फॉरवर्ड इम्पोर्टेंट इश्यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आज का ये जो समय है जो जहाँ हमने एक मेजर वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक देखा है, डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स देखे हैं, इनके कारण जो लैक ऑफ इक्विटेबल ग्रोथ हुई है, ये सब इश्यूज डिस्कस हो गए। इनके साथ इनोवेशन, डिजिटाइजेशन, जिसमें भारत बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है,
और इंक्लूजन, ये सब इश्यूज में अलग अलग टास्क फोर्सेस होंगे। हम इसमें चर्चा करके स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस एंड एक्शन पॉइंट्स क्रिएट करेंगे और जो हम फिर G20 की जब फाइनल इवेंट होगी उसमें प्रेजेंट करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, अब तक हम जो डेवलप वर्ल्ड है उनको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो कर रहे थे, लेकिन क्या अब वो स्थिति आएगी कि हम अब पूरी दुनिया को लीड करेंगे और इससे इंडियन इंडस्ट्री को सर कितना लाभ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? स्थिति ऑलरेडी यहाँ आ गई है जहाँ डेवलपिंग वर्ल्ड भी काफ़ी एरियाज में इनोवेशन दिखा रहा है, वे फॉरवर्ड दिखा रहा है। जो आप देखें डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ा है, हमारी जो इंडिया डिजिटल स्टैक है, ओपन फ्री प्लेटफॉर्म पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट की है, इसके कारण 1.3 बिलियन लोगों को आज डिजिटल पेमेंट्स की बेनिफिट मिल रही है वेरी लो कॉस्ट पे। और ये सब डिजिटल प्रोटोकॉल्स अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन अप कर दिया है बाकी देशों के लिए। तो वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू इनोवेट। और इसका मतलब नहीं है कि डेवलप्ड नेशंस में इनोवेशन नहीं होगा, बट इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि इनोवेशन अभी डिजिटल वर्ल्ड में कहाँ से भी आ सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान छिड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर कहा है कि करोड़ों लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा। मौर्य ने कहा कि ब्राह्मण भले ही दुराचारी, अनपढ़ या गंवार हो, लेकिन वो ब्राह्मण है, उसको पूजनीय कहा गया है, लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा या ज्ञानी हो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? उन्होंने कहा कि जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है उसका सत्यानाश हो। मौर्य ने कहा कि सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंशों को हटाना चाहिए या इसे बैन कर देना चाहिए। तुलसीदास की चौपाई में यदि कुछ अंश इस तरह से आए हैं तो स्वाभाविक रूप से वो आपत्तिजनक हैं। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए तुलसी बाबा की चौपाई में एक जगह आया है कि जे बड़ा धम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अधम जात का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तुलसी बाबा को किसने अधिकार दिया? यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आस्था भावना भगवान श्री राम का जो ग्रंथ है रामायण, उस ग्रंथ के साथ जुड़ी हुई हैं और इस तरह का बयान देना लाखों करोड़ों लोगों की, भारतवासियों को आस्था के साथ खिलावट करना है, ये बहुत निंदनीय है। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ स्वामी प्रसाद जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और अगर वो नहीं लेते तो समाजवादी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो रामचरितमानस पर क्यों छिड़ा घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी